जो क्लास चल रही है वो सबको पता है कि पीडीसी की क्लास चल रही है, लेकिन जो है मतलब आज हम गुरुदेव के बारे में एक वो पढ़ रहे थे। सुबह सुबह बस ऐसे देखे थे, एक वीडियो था तो उसमें मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, 1947 की बात है, तो लोग कहते थे कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारा देश बट जाएगा, मतलब धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे और सारी चीज़ों के नाम पे बट जाएगा और बहुत भीषण युद्ध होगा और मतलब पूरा देश तबाह हो जाएगा। लेकिन उस समय मतलब कोई ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि हमारे देश की स्थिति सुधरेगी, हमारा देश उज्जवल भविष्य होगा हमारे देश का, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस समय जो हमारे गुरुदेव थे, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उन्होंने तभी कहा था कि सारे लोग एक तरफ, और गुरुदेव ने बस एक ही चीज़ कहा कि नहीं, जो आने वाला समय है वो उज्जवल भविष्य है और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य ही होगी। और तब लोगों ने उनका उपहास भी किया कि मतलब ऐसी सिचुएशन है, ऐसा है तो क्या ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आज देखिए कि मतलब अब सारे लोग और जो बड़े बड़े जिसको हम एक्टर्स बोलते हैं या जो भी कहें, वो आज गुरुदेव का वही चीज़ बता रहे हैं कि हाँ, जो गुरुदेव ने तब कहा था वो आज हुआ, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे गुरुदेव के छत्र छाया में हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे भीतर वो संभावना है, वो शक्ति है कि जो हम एक बार ठान लें वो कर सकते हैं। और उसके बाद गुरु की प्रेरणा भी हमारे साथ चलती रहती है अगर हम अच्छे कार्य करते रहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम समय की कीमत को पहचानें। समय क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ठीक है आज नहीं तो कल ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कहीं ऐसा ना हो वो कल आपके जीवन में कभी आए ही ना, और कल कब कल ही बन जाए वो कहा नहीं जा सकता। इसीलिए पता है, खासकर हम सभी लोगों से यही कहेंगे और लड़कियों से भी यही कहेंगे कि उनको जो भी मौका मिलता है वो आज कल ना करके अभी इसी क्षण से वो काम करना शुरू करें। अगर उनको लगता है कि हमें गायत्री मंत्र ही करना है या गायत्री मंत्र करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तो वो कल पे नहीं टालें, वो करें। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा क्षण आए कि आपके जीवन का वो पल आखिरी हो जाए और ऐसा लगे कि कल से आपको बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। तो इसीलिए मतलब कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचिए कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कि फिर आपके कदम एकदम पीछे चले जाते हैं। मतलब कुछ भी हो जाता है, आपके फैमिली में कोई छोड़ के जा सकता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, आप शहर में सेट हो सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कृपया करके मतलब बस एक ही चीज़ कहना है कि आप अपने समय की कीमत को समझिए। जो भी आप आज कर सकते हैं वो आप आज ही कर सकते हैं, उसे कभी कल नहीं कर सकते हैं। और ये सोचिए भी नहीं कि हाँ ठीक है जीवन है बस ऐसे निकल रहा है, एक दिन आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपका अभी जो पल है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और खासकर आप अपने आप को हमेशा एज अ मोटिवेटर की तरीके से देखिए और गुरुदेव को देखिए और यही सोचिए कि गुरुदेव ने अपने जीवन में इतने काम किए हैं तो मुझे कम से कम इतना तो करना है कि अपना निर्माण करना है, या हम जहाँ खड़े हो लोगों को हमको देख के प्रेरणा है, या हम जहाँ हैं वहाँ अपने कर्तव्यों का पालन करो। और खासकर अगर हम जैसे अपने घर में बेटी है तो बेटी वाला पालन अच्छे से करें, हर काम करते हुए फिर गुरुदेव का काम भी करते रहे। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग गुरु का काम करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक अहंकार आ जाता है कि अरे मतलब हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, हम कैसे किसी की बात सुन ले। हाँ, कभी कभी लगता है कि हमारे माता पिता हमको गलत बोल रहे हैं, हाँ ठीक है आपके हिसाब से लग सकता होगा, लेकिन आप कभी एक चीज़ मतलब अगर सोचेंगे कि हम जहाँ हैं या जहाँ हम पीडीसी में जाते हैं या वहाँ हम जितनी अच्छी चीज़ें सुनते हैं या गुरुदेव को पढ़ते हैं, हमारे माता पिता उसको नहीं पढ़े हैं, तो उनकी जो बुद्धि है या जो उनके सोचने का स्तर है वो वहाँ तक नहीं है जहाँ तक हमारा है। तो वो अपने हिसाब से ठीक है, आप अपने हिसाब से ठीक है, आप काम करिए लेकिन मुंह से प्रत्युत्तर कोशिश करिए नहीं दीजिए। और जो भी चीज़ें हो आप जितना भी अपने कर्तव्य का पालन कर पाइए करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, आप एक बेटी हैं तो आप अपने माँ के प्रति जो भी कर्तव्य उसको करिए, पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है वो करिए। और उसके बाद आप पीडीसी में आते हैं तो आप यहाँ के भी एक सदस्य हैं, तो आप इस परिवार के लिए सबसे बड़े करने की बात यही है कि आप कहीं भी जाएं तो आपको देखकर लोग फॉलो करना शुरू कर दे। जैसे अभी पलक ने कहा कि जब हम मतलब ऐसे थे तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए कि लोग देख के भी अब ये कहते कि हाँ इनमें वो कमियां दूर हो गई,
या और एक लोगों ने कहा कि मतलब हम पहले थे तो ऐसे थे, फिर बाद में बदल गए। अब जो है मेरी मम्मी कहती है कि आप वहाँ गई तो एकदम से बदल गई। मोटिव यही है कि जो यहाँ आए वो बदलता हुआ चला जाए। और क्या बदलना है? कुछ नहीं बदलना, बस आपको अपने अंदर के आदतों को बदलना है, अच्छे बनना है। मतलब इतने अच्छे बनिए कि कोई भी आपका चेहरा देखते देखते ही उसको सुकून फील हो। कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन इनके जैसा थोड़ा सा एक दो गुण जो है, उनके गुणों को हमको धारण ही करना है और हमको ऐसा ही बनना है। तो आप लोग कृपया करके मतलब ये जरूर करिए। और खासकर देखिए, मेरा यहाँ उपस्थित सभी लड़कों से भी एक ही निवेदन है कि वो अपने घरों की लड़कियों को लेके आए। जैसे देखिए क्या है, लड़कियों के लिए यही होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने भाई के उसमें होती है, फिर पिता के उसमें होती है कि वो कहेंगे वहाँ जाएंगे, वो नहीं कहेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। तो कम से कम आप लोग तो कम से कम एक मिसाल के तौर पे आगे आइए, क्योंकि देखिए ये एकदम सत्य है। गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, सब होने वाला है। लेकिन आप लोगों की भूमिका यही है कि आप नारियों को लेके आइए आगे। और कहाँ से आएंगे? आप अपने घरों की बेटियों को, बहनों को, अपने वाइफ को, मतलब जैसे भी करके हो, छोटे छोटे काम के थ्रू आगे लाइए, खड़ा करिए। क्यों? क्योंकि जब आप खड़ा करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ, जो गायत्री परिवार वाले हैं, जो लड़के हैं, वो ऐसे बदल जाते हैं और वो सीधा दूसरों के घरों को छोड़ के पहले वो अपने घरों की औरतों को, बेटियों को और बच्चियों को आगे लाके खड़ा करते और उनसे काम करवाते। तो पता है, आपके थ्रू आपके गांव में अगर आपने अपनी बहन को भी आगे कर दिया तो आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से काम करेंगे और बहुत सारी लड़कियां उससे जुड़ती हुई चली जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़कियों का जीवन होता है, वो बाहर तो जो भी हो, लेकिन घर में वो कहीं ना कहीं कैद होती है और अपनी बहुत सारी बातें किसी से कह नहीं पाती। वो एक ही चीज से कह पाती, वो होती है माँ। तो कहीं ना कहीं मतलब जो पुरुष लोग हैं वो मतलब अपने घर में तो कम से कम ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि उनकी बहन, बेटियां या जो भी बहुत सहजता फील करे। मतलब उनको लगे कि हम घर में नहीं, हम स्वर्ग में जी रहे हैं। उनको कभी स्वर्ग की कल्पना भी हो तो उनको अपना घर याद आए, अपना पिता याद आए, अपना भाई याद आए। तो कम से कम हम लोग यही कर सकते हैं कि कहीं भी जाए तो मार्गदर्शन के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अपने घरों की बहन और बेटियों को आगे करें और उनका साथ दें, उनके हर एक काम। मतलब जैसे देखिए अभी क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं अपनी बहन को नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि घर पे कुछ काम है। ठीक है, अगर काम है तो घर में कौन सा काम होगा? किचन का ही काम होगा। किचन का काम आप भी कर सकते हैं, थोड़ा आप हाथ बटा लीजिए, थोड़ा वो कर ले, 1-2 घंटे का काम है, फिर आप उनको लेके आइए। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बाहर कुछ भी कहें, लेकिन घर में जब तक वो समानता नहीं मिलेगी, जब तक आपके साथ आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी नहीं आएगी यहाँ, तब तक लोगों को देख के कैसे प्रेरणा होगी कि सारे घरों की लड़कियां ऐसे निकल सकती हैं, या हर घर का जो बहन है वो अपने भाई को जोड़ के ये मतलब स्वतंत्र हो सकती है, या ये कहें कि विचार के रूप में वो सुखी हो सकती है या सुकून में जी सकती है कि मेरा भाई अगर वहां से जुड़ा है तो हमारे लिए आज़ादी है। और मेरा मतलब उसका जो एक होता है ना कि मन गदगद हो जाए कि चलो मेरा भाई है तो ये मेरी ताकत बन जाएगा, ये मेरा बेटा अगर वहां से जुड़ेगा तो मेरे पूरे घर का कायाकल्प कर देगा, मेरी बेटी जुड़ेगी तो कायाकल्प कर देगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा जरूर बने, या जो भी चीजें हम एक पॉइंट भी अगर गुरुदेव का सीखते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, या हम दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं, तो कोशिश करें कि हम उसको करें नहीं। क्योंकि पता है आज के टाइम में जो मतलब देवासुर संग्राम है या जो भी कहे, वो बाहर का नहीं, वो सीधा भीतर का है। क्योंकि बाहर की बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं दिखती है, सबसे ज्यादा भीतर का द्वंद, भीतर का अहंकार, भीतर का ईर्ष्या, द्वेष, जो भी चीजें हैं वो चीजें हमको बहुत ज्यादा परेशान करती है। और कहीं ना कहीं वो चीजें जब इंसान अकेले फेस करता है तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो कम से कम हम लोग एक दूसरे का मतलब सहयोगी बने, एक दूसरे के जो अंदर को विचार है, जो गंदे संस्कार आ गए, जो गंदी आदतें आ गई है, उसको अगर लड़की के साथ मिलके बात करके तो अगर उसको हम लोग दूर करना चाहें तो अच्छे से हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या है, जब हम लोग किसी अच्छे पद पे चलते तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जो हमको बहुत परेशान कर देती हैं, कुविचार के रूप में, बुरे थॉट्स के रूप में, बुरी आदतों के रूप में, वो बहुत तेजी से बाहर आने लगती हैं। तो वो चीज वो किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि वो किससे कहेगी जिस मतलब वो सहज नहीं फील करती, कि उसको लगता है कि ये क्या ही है, हमारे भीतर क्या आ रहा है। तो एक तो ये है कि वो खूब स्वाध्याय करे, गुरुदेव की पुस्तक को पढ़े, तो पढ़ते 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 धीरे धीरे ये होगा कि उसके सारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएंगे, उनको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। दूसरा, अगर लड़की में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी
तो कम से कम वो अपने विचारों को उनसे कहेगी तो थोड़ा सा हल्का होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ऐसे सबसे नहीं बोल सकते जो हमारे अंदर चल रहे हो। तो कम से कम आप लोग सबका साथी सहयोगी बन के काम करिए, क्योंकि पता है कोई एक व्यक्ति भी बदलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। और आपकी वजह से कोई एक बार मुस्कुरा देता है, किसी के चेहरे पे हंसी आती है, तो समझिए गुरुदेव का सबसे बड़ा काम हो गया। क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा जब भी हम गुरुदेव का चेहरा देखते तो हमको लगता है कि ऐसे मुस्कुरा ही रहे हैं, माता जी को देखते तो मुस्कुरा ही रहे होते हैं। तो पता आज के समय में मुझे यही लगता है कि सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी सेवा है किसी के चेहरे पे मुस्कान ला देना और किसी के दुखों को बटा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।